हर साल होलिका दहन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका की आत्मा का क्या हुआ? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव शिवपुर से, जहां हर साल होलिका दहन के बाद राख को एक विशेष स्थान पर एकत्र किया जाता था। कहा जाता था कि इस राख में एक रहस्यमयी शक्ति है, लेकिन कोई इसकी सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन गांव के एक युवा तांत्रिक राघव ने होलिका दहन के बाद बची हुई राख को छू लिया। अचानक उसे एक स्त्री की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मैं अब भी बंधी हुई हूं। राघव घबरा गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग साधु से मिला। साधु ने उसे बताया कि होलिका सिर्फ एक दुष्ट राक्षसी नहीं थी। उसे हिरण्यकश्यप के आदेश पर भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह खुद इस आग में भस्म हो गई। परंतु साधु ने धीरे से कहा, उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपनी अंतिम सांस में पश्चाताप किया था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। राघव ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने गंगा जल और पवित्र मंत्रों के साथ उस राख को प्रवाहित करने की योजना बनाई। जैसे ही उसने राख को जल में प्रवाहित किया, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। वह होलिका थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह शांत लग रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। लोग समझ गए कि कभी कभी इतिहास में खलनायकों की भी एक अनकही पीड़ा होती है। शिक्षा, हर व्यक्ति पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ही उसे गलत दिशा में मोड़ देती हैं। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों का पश्चाताप करते हैं। होली की शुभकामनाएं।